अब आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं, तब आप समझिए ये देशद्रोह कैसे हुआ। आपको ये समझना होगा। इस पर मैंने एक पूरा आज लेख लिख के आपको दिया है। अब इस लेख को देखकर आप समझिए कि क्या है। आप इस बात में समझिए, ये आपदा को अवसर में, क्योंकि नेताजी की साख चली गई है, सीज फायर 3 दिन में अमेरिका के कहने पर कर लिए हैं, लेकिन जो मारे गए उनको न्याय नहीं मिला है। वो उन आतंकवादियों को भी वो पाकिस्तान से नहीं मांग पाए इस सीज फायर में। पूर्व आर्मी जनरल पूछ रहे हैं इस सीज फायर में भारत को क्या मिला। उल्टा 30 नागरिक और मारे गए और हमारे इतने जवान मारे गए। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर अटैक यदि भारत मिसाइल मार देता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर पे जहां परमाणु बम रखे हैं, इनकी थ्योरी को मान लीजिए, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए, इन गधों की थ्योरी को मानिए, वो मार देता है, तो भारत पूरे दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध का जनक होगा। ध्यान दीजिए, यहां हमारी सेना बार बार क्या कह रही है कि हमने नागरिक ठिकानों पे हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया, हमने मस्जिद तक पे हमला किया। जो सेना भारत पाकिस्तान के एक नागरिक तक को नहीं मारी, वो पूरे दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध छेड़ने का काम कर सकती है। इन गधों की बात मान ले कि परमाणु उसे मिसाइल आया, परमाणु बम पर गिरा और फट गया और रेडिएशन लीक हो गया, तो जो 1000, 2000, 2 लाख लोग मरेंगे। पूरी दुनिया भारत को नरसंहारी कहे। इस समय भारत के साथ न चीन खड़ा है, ना अमेरिका दलाली कर रहा है पाकिस्तान का, ना अमेरिका खड़ा है, ना मुस्लिम देश खड़ा है। और भारत को एक गैर जिम्मेदार देश माना जाए और भारत पर सैंक्शन लगाए जाएंगे, जैसे वाजपेयी जी के समय परमाणु विस्फोट पर बिल क्लिंटन ने सैंक्शन लगाए। भारत से व्यापार तोड़ दिया जाएगा, सैंक्शन लगाए जाएंगे और भारत को निशस्त्रीकरण के लिए बाध्य किया जाएगा कि तुम अपने परमाणु शस्त्र सरेंडर करो। ये काम अमेरिका कई देशों में कर चुका है। बड़े हथियार, परमाणु नहीं, जापान को हथियार विहीन बना चुका है। आप देखिए, पाकिस्तान भारत की बैठक हुई, पाकिस्तान का था मैं तो अपने परमाणु संयंत्र छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो तो भिखमंगा है, किसी पर भी डिपेंड है। लेकिन तब छोड़ूंगा जब भारत जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो परमाणु छोड़े, तो भारत निशस्त्रीकरण के लिए बाध्य होता, अर्थात अन्यथा भारत एक बड़े सैंक्शन से, प्रतिबंध से गुजरता। और भारत अगर तैयार हो जाता तो अकेला इस क्षेत्र में चीन परमाणु हथियार के साथ दादागिरी की स्थिति में बैठेगा। भारत की सेना का जो खुद प्रधानमंत्री करे कि हमारी टारगेट इतना सटीक है, क्या अनगाइडेड मिसाइल है कि जाके वहां ठोक देगा? आप सोच कर देखो कितना बड़ा झूठ फैलाया गया एक नेता के लिए। एक नेता के लिए देश के साथ गद्दारी की गई, धोखा दिया गया, देशद्रोह किया भारत के मीडिया ने, पत्रकारों ने और भारत के दक्षिणपंथी जमात ने। कितना बड़ा देशद्रोह किया। न्यूयॉर्क टाइम्स का समझ में आता है कि वो अपने राष्ट्रपति को सुपर बनाना चाहता था कि उसने युद्ध परमाणु देशों के बीच संधि कराई। और यही ट्रंप कह रहा है कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो दोनों में अगर युद्ध होगा तो लाखों लोग मरेंगे, तो हमने संधि कराई। ये हर कोई जानता है दोनों न्यूक्लियर पावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद के ठिकाने यदि बनाए जाएंगे तो उन आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया जाएगा, ये परमाणु पर हमला नहीं किया जाए। लेकिन भाज मूल्य प्रधानमंत्री की इस बात को काट के और उसमें म्यूजिक लगा के पूरा ट्रेंड चला रहे हैं, सुबह से झूठ फैला रहे हैं। यानी भारत को एक, मतलब आप कहिए कि भारत और भारत की सेना को बदनाम करने का पूरा अभियान चला दिया फर्जी न्यूज से। कहीं हमारी सेना ने भी इसको खारिज किया। जब मैंने बताया कि सेना ने खारिज किया, ऐसी बात सेना बताती है क्या? तो ऐसी बात तुम्हें बताएगी ऑपरेशन। वो दुनिया, अगर पूरी दुनिया को तुम्हारा ऑपरेशन पता चल गया तो हमारी सेना की गोपनीयता क्या रही? जिस सेना ने परमाणु विस्फोट कर लिया, अमेरिका को पता नहीं चला, वो ये काम करेगी और पूरी दुनिया को पता चल जाए तो भारत पे तो सैंक्शन आ जाएंगे। अरे दोगलों, तुम्हें पता चल गया भारतीय सेना की बात, तो भारतीय सेना के पास कोई कोडिंग सिस्टम ही नहीं। जो युद्ध भी हुआ, कहां ड्रोन मारे, क्या, उतना ही पता है ना जो हमें सेना बता रही है। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन तुमने अनुमान। और जो भूकंप आया पाकिस्तान में, उसका रिएक्टर स्केल देखिए दोगले सबको, कि दोगलों ने कहा पृथ्वी हिल गई वहां। अभी तक फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, ये जितने देश हैं
पश्चिम के टूट पड़े होते भारत पर, यदि भारत उनके न्यूक्लियर को टारगेट करता और दक्षिण एशिया में युद्ध छिड़ जाता, ईरान, ये सब युद्ध छिड़ जाता, भयानक युद्ध हो जाता। और भारत ऐसा गंभीर देश, भारत की सेना जितनी गंभीर, जो पाकिस्तान के एक नागरिक को नहीं मारी। ये देखिए भाजमुल्ले, भिक्खू महात्रे और इसी तरह के ये दोगले टाइप के नाम के फर्जी नाम से जो ये पूरा ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं, इस सब दोगले, ये भाजपा एक नेता के लिए उन्होंने भारत की गरिमा और भारतीय सेना के साथ द्रोह किया है। ये देशद्रोही है, ये गद्दार लोग। इसलिए मैं आपसे साफ कहता हूं कि लेफ्ट और राइट दोनों मिलके दोनों ही गद्दारी कर रहे हैं और भारत और भारतीय सेना को बदनाम भारतीय सेना को बदनाम करके इन्होंने क्या क्या नहीं करवा दिया युद्ध में। जी न्यूज तो परमाणु युद्ध पहले ही करा चुका था, इस्लामाबाद पर इन दोगलों ने कब्जा करवा दिया था। इसलिए भारत का दक्षिणपंथी जमात पूरी तरह से देशद्रोही हो चुका है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और देशद्रोह के साथ अगर आप खड़े हैं, एक नेता को, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था, सरकारें आती जाती है, नेता आते जाते हैं, देश है और देश बना रहना चाहिए। ये देश से तुम हो, तुमसे देश नहीं है। तुम्हारी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है इस देश के आगे। भारत का पासपोर्ट यदि भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी छीन लोगे, भारत के प्राइम मिनिस्टर की पहचान 0 हो जाएगी। देश बड़ा है, इंडिया बड़ा है, भारत बड़ा है, उसकी गरिमा से एक नेता के लिए खेलने वाले स्पष्ट शब्दों में आज से मैं इस भाजमुल्लों को देशद्रोही घोषित करता हूं। ये देशद्रोही